दुनिया में पहले ही युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। इजराइल फिलिस्तीन हो, रूस यूक्रेन हो या ईरान और अमेरिका। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बीच बीच में युद्ध खेलने रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ईरान और अमेरिका की वार्ता होती है जो कि बुरी तरह फेल हो जाती है। इतना ही जैसे काफी नहीं था कि दुनिया के एक और तानाशाह ने दनादन मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया में घबराहट है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग क्या जंग के कई मोर्चों में उलझी दुनिया में एक और नई जंग शुरू करने जा रहे हैं। पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। उत्तर कोरिया ने रविवार को समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे उनके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में दहशत का माहौल है। इन दोनों देशों का संबंध भी कुछ वैसा ही है जैसा भारत और पाकिस्तान का। उसमें भी नॉर्थ कोरिया में बैठा है तानाशाह किम जोंग उन। सुबह सुबह दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से दागी गई। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर लिया है और वो अमेरिका और जापान के साथ लगातार जानकारी शेयर कर रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इन मिसाइल परीक्षणों पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक करने की योजना बना रही है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इन मिसाइल परीक्षणों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्वी तट के पास समुद्र में गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइलें चौथी बार दागी गईं। वहीं जापान ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि रविवार को किए गए ये परीक्षण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। उसने ये भी कहा कि इन परीक्षणों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन हुआ है जो उत्तर कोरिया द्वारा किसी भी तरह की बैलिस्टिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि उनके नेता किम जोंग उन ने देश के एक डिस्ट्रॉयर से मिसाइल टेस्ट की निगरानी की। टेस्ट के बाद किम जोंग ने कहा, हमारी सरकार अपनी न्यूक्लियर ताकतों के बेहिसाब विस्तार पर ध्यान दे रही है और देश की न्यूक्लियर हमले और तेजी से जवाब देने की क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ नए काम सौंपे हैं। उम्मीद है इसमें भी जल्द कामयाबी मिलेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर ने भी बताया कि पिछले हफ्ते उनकी एजेंसी ने नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर ठिकानों पर होने वाली गतिविधियों में ज्यादा बढ़ोतरी की पुष्टि की। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड का भी परीक्षण किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया। कार्बन फाइबर डमी डिस्पर्शन बमों का परीक्षण किया। इसके अलावा मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का परीक्षण किया। ये परीक्षण खास तौर से दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की टेंशन बढ़ाएंगे जिनसे नॉर्थ कोरिया की प्रतिद्वंदता रही। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने थाड क्यों हटा लिया। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया से थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुछ हिस्से हटा लिए थे और इन्हें मध्य एशिया में तैनात कर दिया था। दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि थाड के हटने के तुरंत बाद उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इन कदमों से उनकी अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जब मिसाइलें लॉन्च हो रही थी और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह इस नजारे को देख रहा था। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।